हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर जिन विद्यार्थियों के यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम्स है, या हम कह सकते हैं कि 10th-12th की मार्कशीट में आपके नाम में या फिर आपके डीओबी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, या फिर आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट के बारे में बात करेंगे हम लोग। और ये भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर आपकी जो है ग्रेजुएशन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्या आपको जॉइनिंग के समय जो है आपको रिजेक्ट किया जाएगा या फिर आपको कोई अगली प्रोसेस में भेजा जाएगा आपको। ठीक है, साथ में जिनकी आरएससीआईटी कंप्लीट नहीं हुई है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, या फिर उनकी कोई समस्या है तो उसके बारे में सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान इस वीडियो में किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ही बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो या फिर बोर्ड या जेईई नीट के कोई भी आपका डाउट्स हो, इन सब का सॉल्यूशन है फिलो ऐप। 24/7 किसी भी समय अपने डाउट्स यहाँ पर आप लोग क्लियर कर सकते हैं, वो भी 3 इजी स्टेप्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना है और क्वेश्चंस की फोटो ले या फिर इसको आप लोग टाइप भी कर सकते हैं। फिलो ऐप आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से आपको कनेक्ट कर देगा। सो गाइज, एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो। 10% ऑफ के लिए हमारा कूपन कोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आपकी जब आपको फॉर्म आप लोगों ने भरा था तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आया होगा। ठीक है, यानी कि जब आपकी कोई वैकेंसी निकलती है तो उस दौरान आपका जो है पटवारी भर्ती जो एक नोटिफिकेशन निकलता है वो आप लोगों ने देखा होगा। अगर आपने उसको शुरू से लेकर के लास्ट तक ढंग से अगर एनालिसिस किया होगा या पढ़ा होगा ना, तो आपको ये डाउट्स कभी आते ही नहीं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ था यहाँ पर। ठीक है, आपको अगर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप लोग कहीं पर भी सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आरएससीआईटी, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मेरी जो है आरएससीआईटी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन उसकी जो डिग्री है वो अभी तक नहीं आई है। ठीक है, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सर हमारी जो है ग्रेजुएशन थी वो कंप्लीट हो गई है, हमारी डिग्री नहीं आई है, हमारे पास सिर्फ प्रोविजन सर्टिफिकेट है, या फिर हमारी कंप्लीट ही नहीं हुई अभी तक। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पर लेते हैं। तो देखिए, एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार कि जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था, ठीक है, तो नोटिफिकेशन में ये बात साफ-साफ लिखी हुई थी कि आप लोग यहाँ पर जो भी विद्यार्थी यहाँ पर या तो जिनके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, इसकी सबसे पहले वही थी कंडीशन, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके पास में कंप्यूटर में कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और अब कंप्यूटर की बात करते हैं यानी कि आरएससीआईटी, आपके पास आरएससीआईटी होना चाहिए, या फिर ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बीटेक कर रखी है यानी कि इंजीनियरिंग कर रखी है। अब वो चाहे किसी भी स्ट्रीम में कर रखी हो, चाहे आपने सिविल में, मैकेनिकल में, कंप्यूटर में, अगर आपने बीटेक कर रखी है, ठीक है, इंजीनियरिंग कर रखी है किसी भी फील्ड के अंदर, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल थे। आपको आरएससीआईटी करने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। ये साफ-साफ लिखा हुआ था। हालाँकि पिछली बार जो है ऐसा नहीं लिखा हुआ था और पिछली बार काफ़ी समस्या हुई थी स्टूडेंट को, इसलिए इस बार नोटिफिकेशन में साफ-साफ लिख दिया गया था आपका। ठीक है, और साथ में इसमें ये भी लिखा गया था कि अगर आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं या फिर आप लोग कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोग जो है फाइनल ईयर के अंदर हैं, यानी आप लोग क्या है अपीयरिंग में चल रहे हैं अभी तक, आप लोगों के पास ग्रेजुएशन नहीं है, ठीक है, लेकिन आप लोग 4th ईयर में, फाइनल ईयर में हैं। लेकिन उनकी एक कंडीशन ये थी जो फॉरम में साफ-साफ लिखी गई है, और वो ये लिखी गई है कि आपके पास जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा पटवारी का, ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बातों को एक बार, ठीक है ना? फिर आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएँगे आपके। तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम होना है, यानी कि आपका जो पेपर हुआ था वो 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को पेपर हुआ था, ठीक है? अब पेपर की डेट जो थी आपके ना, इससे पहले आपकी ग्रेजुएशन और आपकी जो है आरएससीआईटी वगैरह जो भी आपसे माँगी गई थी, वो कंप्लीट माँगी गई थी। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, ठीक है? तो आप जिस दिन आपने पेपर दिया था यानी कि 23-24 अक्टूबर को, ठीक है? उससे पहले अगर आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है या फिर आप लोगों ने कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लिया है ना, अगर ये दोनों कंप्लीट है ना, उसी के बाद ही आप लोग पटवारी के लिए आप लोग एलिजिबल रहोगे आप लोग, वरना आप लोग पटवारी भर्ती में आप लोग बाहर कर दिए जाओगे। ये नोटिशन में साफ-साफ लिखा गया था, ठीक है? तो आई होप ये वाले डाउट्स आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो जिन विद्यार्थियों के, और एक बड़ी बात, अगर मान लीजिए आप लोगों ने इस टाइम अपीयरिंग था, आपने फॉर्म लगा दिया था, ठीक है, और आपकी डिग्री अभी तक नहीं आई है, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं आती तो प्रोविज़नल आपके पास आ जाता है। प्रोविज़नल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो भी आपको कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है, ठीक है? तो आई होप ये जितने भी डाउट्स हैं आपके सर्टिफिकेट से और आपके डिग्री से, ये आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे,
ठीक है। कुल मिलाकर पेपर से पहले पहले अगर आपने वो एग्ज़ाम पास कर लिया है, उसके पास आपके पास कोई ना कोई प्रूफ हो कि आपने ग्रेजुएशन कर ली है, और वो प्रूफ यही होता है कि आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो वो आपके पास होना चाहिए आपका, ठीक है। और बीटेक वालों को मैंने बता ही दिया, उनके पास कोई दिक्कत नहीं है, आरएसआईटी हो या ना हो, उनके पास वो बीटेक की डिग्री काफ़ी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे होंगे जिनके 10th में या 12th में, ठीक है, या ग्रेजुएशन की मार्कशीट में कहीं ना कहीं नाम में इनमें कहीं ना कहीं गलती होगी आपके, या फिर आधार कार्ड में। तो अगर आपके, देखो अगर आपके ज़्यादा गलती है आपके, कि आपके 10th में भी गलती है, 12th में भी गलती है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको बताता हूँ 10th की मार्कशीट। ध्यान रखना आप लोगों के, और 10th की मार्कशीट में अगर कोई गलती है तो उसको आप लोग करेक्शन करवा लेना, क्योंकि याद रखना इन सब का बेस होता है 10th की मार्कशीट। आपकी जो 10th की मार्कशीट होती है ना, उसके ही बिहाफ पर आपकी 12th की मार्कशीट देखी जाती है, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट देखी जाएगी, आपकी आरएससीआईटी की मार्कशीट देखी जाएगी, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपकी आइडेंटिटी कार्ड होगी, वो 10th की मार्कशीट के बिहाफ पर ही देखा जाता है। जो 10th की मार्क्स में लिखा हुआ है वो उसी को सही मानते हैं, ठीक है। तो अगर आपके 10th की मार्कशीट में कोई गलती है तो आप लोग अपनी स्कूल जा करके आप, ठीक है, अपना जो बोर्ड है यहाँ पर, ठीक है, आरबीएससी जो आप लोगों ने की है, ठीक है, तो जिस बोर्ड से आपने की है उससे जाके आप लोग उसको सही करवा सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं, अभी आपके पास समय भी है, ठीक है। और अगर आपकी मान लीजिए ग्रेजुएशन में, इनमें किसी में कहीं पर कोई दिक्कत है ना, तो आप लोगों के पास अभी आपके पास टाइम है तो आप लोग उसको सही करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए आप लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या कोई वो स्कूल ही बंद हो गई है, वो कॉलेज ही बंद हो गया हो, अगर ऐसी कोई समस्या आती है नाम में, ठीक है, तो फिर आप लोग वहाँ पर एफिडेविट लगा देते हैं। ये आपका लास्ट ऑप्शन होता है एफिडेविट का, ठीक है, और इसको वो एक्सेप्ट कर भी लेते हैं यहाँ पर, काफ़ी बार ऐसा हो चुका है इसलिए। तो फिर वो एफिडेविट का होता है, ठीक है। तो ये वाली बात जी मैंने आपको बता दी है पूरा पूरा, ठीक है। अब अगर अब भी आपका कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, धवन स्टडी पॉइंट के नाम से, ठीक है। और दूसरी जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो है सुनील धवन 2020। ये दो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, एक तो मेरे यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के नाम से, दूसरी मेरे नाम से सुनील धवन 2020। तो ये दोनों इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे कहीं मैसेज कर सकते हैं। साथ में ही आप लोग टेलीग्राम चैनल है अपना, वो भी धवन स्टडी पॉइंट के नाम से, फेसबुक पेज है वो भी धवन स्टडी पॉइंट के नाम से, सब कुछ आपका धवन स्टडी पॉइंट के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना, ठीक है। और साथ में देखो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये भी रहता है कि सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो देखो रिजल्ट आपका दिसंबर में ही आना है, ठीक है। हरे प्रसाद चौरसी पहले कह चुके हैं बात को, और 2 बार उन्होंने बोल चुके हैं वो ट्वीट करके कि आपका रिजल्ट जो है वो दिसंबर में ही जारी होगा। तो आप लोग ज़्यादा चिंता मत करिए, दिसंबर में ही आपका रिजल्ट हमें जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।